आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज और टीचिंग मेथड्स, शिक्षण रणनीति और शिक्षण विधि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें, शिक्षण रणनीति की बात करें, तो रणनीति पहले युद्ध में जाने से पहले, रण में जाने से पहले, लड़ने से पहले किस तरह से दुश्मन का सामना करना है, कैसे उनसे निपटना है। तो उससे पहले जो नीति बनाई जाती थी, जो प्लानिंग की जाती थी, तो उसको रणनीति कहते थे। लेकिन आपको तो कहीं युद्ध में जाना ही नहीं, आपको तो क्लास में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर रणनीति का मतलब क्या है, शिक्षण रणनीति का मतलब क्या है कि क्लास में पढ़ाने से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्लास का साइज क्या है, कितने बच्चे हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, आप अपने सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो, उसको कैसे पढ़ाओगे, किन किन मेथड्स का यूज करोगे और कितने मेथड्स का यूज करोगे, कौन कौन से टीचिंग एड, शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करोगे, क्लास में क्या क्या करवाओगे बच्चों से। तो अपनी टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए, क्लास रूम में जो टीचिंग लर्निंग है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए कैसे बनाओगे आप, इस चीज के बारे में सोचना, इस चीज के बारे में विचार करना, इसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजी। ताकि जो टीचिंग लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो सके। और अगर हम बात करें टीचिंग मेथड्स की, कि क्लास में जाकर अब आपका जो कंटेंट है आप किस तरह से बच्चों तक पहुंचाओगे, उनको किस तरह से बताओगे, तो किस तरह से इंस्ट्रक्शन दोगे बच्चों को। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि की बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर, एक्टिविटी, ठीक है, जिसको गतिविधि हम कहते हैं, डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, तो नाटक हो गया, तो स्टोरी टेलिंग हो गया। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो भी कंटेंट है आप बच्चों तक, जो भी नॉलेज है बच्चों तक पहुंचा सकते हो, उनको एंगेज कर सकते हो, बच्चों को नॉलेज दे सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रेटेजी दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो अभी तक इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लानिंग है पहले की जाती है और मेथड्स है क्लास में जाके किस तरह से जो भी कंटेंट है आप किस तरह से बच्चों तक पहुंचा रहे हो, उनको किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किस तरह से बच्चों को बता रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों के बीच में जो अंतर है, जो गैप है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, शिक्षण विधियों और शिक्षण रणनीतियों में अंतर। तो सबसे पहले हम जानेंगे टीचिंग मेथड्स क्या होता है, शिक्षण विधियां क्या होती हैं, फिर हम जानेंगे टीचिंग स्ट्रेटेजीज, शिक्षण रणनीतियों के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, टीचिंग मेथड्स आर द प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द क्लासरूम, की शिक्षण विधियां कक्षा में उपयोग की जाने वाले सिद्धांत और प्रबंधन निर्देश हैं। टीचिंग मेथड्स में वरी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टॉट इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर लर्निंग स्टाइल, की शिक्षण विधियां कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय, विद्यार्थियों की संख्या और उनके अधिगम की शैली के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि टीचिंग मेथड्स क्या है। तो देखिए, आप कोई भी टॉपिक तैयार करके जा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, आप क्लास में जाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मेथड चाहिए। ठीक है, आपको टीचिंग एड चाहिए, मेथड चाहिए जिसके द्वारा आप उनको पढ़ाओगे। आप युद्ध में लड़ने जाओगे तो खाली हाथ तो जाओगे नहीं, आप युद्ध में जाओगे, ठीक है, तो आपके आपके पास हथियार भी चाहिए होंगे ताकि आप उस चीज को लड़ सको, लड़ाई को। तो क्लास में जाओगे तो जो आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपको बच्चों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। आप अगर कोई टॉपिक है उसके बारे में आपको बच्चों को आप बताना चाहते हो तो आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, व्याख्यान विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसकी नॉलेज चेक करना चाहते हो तो क्वेश्चन आंसर हो गया। आप चाहते हो कि अच्छा बच्चा भी इसमें इंगेज हो, बच्चे की भी इसमें पार्टिसिपेशन हो, तो आप एक्टिविटी मेथड के थ्रू आप बता सकते हो, आप रोल प्ले करवा सकते हो, आप नाटक जो विधि है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अलग अलग जो मेथड्स हैं जिससे क्या कर रहे हो, आप जो भी नॉलेज है, जो भी कंटेंट है वो आप बच्चों तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, क्लासरूम जो टीचिंग है उसको और इफेक्टिव बना रहे हो। फिर
अलग अलग सब्जेक्ट है, मान लो आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी में अलग मेथड्स होंगे, आप साइंस पढ़ा रहे हो तो इसके लिए अलग विधियां चाहिए होंगी, अलग तरीके होंगे, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो मेथड चेंज हो जाते हैं, आप मैथ पढ़ा रहे हो तो मेथड चेंज हो जाते हैं, क्लासरूम आपका साइज छोटा है बड़ा है, तो ये सारे इसके अकॉर्डिंग जो मेथड्स भी बदलते रहते हैं। तो मेथड्स काफी सारे होते हैं, आपको अपना डिसाइड करना होता है कि आप किस मेथड का इस्तेमाल करोगे, किस विधि का इस्तेमाल करोगे। तो इसमें क्या है, क्लास टू क्लास, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, इन चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, फिर हम बात करते हैं इन द क्लासरूम द टीचर कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स टू सूट द नीड ऑफ द लर्नर्स। कि कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग कर सकता है। आप एक टीचर हो, क्लास में जाओ, अब आप मान लो कोई सब्जेक्ट है, आप कोई टॉपिक है तैयार करके गए, तो आपने क्लास में, आपको पता है कि जो स्टूडेंट हैं अब वो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, तो आपको इस तरह से मेथड्स यूज करने हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो पहले आपने लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया, आपने चीजों के बारे में बच्चों को बताया, फिर आपने क्वेश्चन आंसर का इस्तेमाल कर लिया, फिर आपने डिस्कशन परिचर्चा का इस्तेमाल कर लिया, डिबेट भी करवा दिया, आपने स्टोरी के थ्रू भी बता दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग जो मेथड्स का जो कॉम्बिनेशन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सभी बच्चों को चीजें समझ में आ जाएं। एक अच्छा टीचर वही है जो अलग अलग मेथड्स बच्चों को ध्यान में रखकर, बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर एक ही टॉपिक जो है अलग अलग मेथड्स का यूज कर बच्चों को बताता है, बच्चों को समझाता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर मेथड से ही आप स्टार्टिंग की और लेक्चर मेथड से आपने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड जो है आपका इस्तेमाल करना है ताकि आप सभी बच्चों तक उस नॉलेज को पहुंचा सको, ओके, समझा सको। The use of effective and successful teaching methods leads to achieving the best performance of the student in the class। कि प्रभावी और सफल शिक्षण विधियों के उपयोग से कक्षा में विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त होता है। टीचर अगर अच्छे मेथड्स के थ्रू अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, बताता है, समझाता है, खुद भी उसमें इन्वॉल्व होता है और बच्चों को भी इन्वॉल्व करता है, तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तब हम कहते हैं कि यार टीचिंग जो लर्निंग जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बहुत अच्छे से समझाता है। आप सब भी अपने स्कूल कॉलेज के टाइम को याद कर सकते हैं कि क्लास में जाते थे, कुछ कोई टीचर ऐसा भी होता था जब क्लास में आता था, आपको पढ़ाता था तो उसकी जो जिन मेथड से पढ़ाता था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते थे, वो भी पढ़ाते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आता था। तो डिफरेंस क्या हो गया, मेथड्स का। ठीक है, तो अगर मेथड्स अच्छे होंगे, आपके नीड के अकॉर्डिंग होंगे, टीचर्स को देखना चाहिए कि किन मेथड से बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, तो उनका यूज करेंगे तो क्लास में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी। अब हम बात करते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजीज की, शिक्षण रणनीतियां। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि युद्ध में जाने से रणनीति, रणनीति क्या मतलब है कि रण में जाने से पहले नीति बनाना, कि किस तरह से हम युद्ध को जीत सकते हैं, फतेह हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम तो स्कूल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमारी रणनीति क्या है, किस तरह से हम जाकर क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं, हम बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आप बिना प्लानिंग के क्लास में चले गए तो आप क्या बताओगे, आप कुछ बता ही नहीं पाओगे। एक तरह से क्या होगा, आप अपना भी टाइम खराब करोगे, बच्चों का भी टाइम खराब करोगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आज सब स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, आप इंटर्नशिप पे जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा स्कूल में चले जाओगे। आपकी टीचर्स भी आपसे लेसन प्लान बनवा रहे हैं, टीचिंग एड्स बनाने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग करो, ताकि जब आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाओ तो आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सको। कि कब कौन से मेथड्स का यूज करना है, कब टीचिंग एड्स का यूज करना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कब क्वेश्चन आंसर करना है। तो इस सारी की सारी चीजें स्ट्रेटेजी में आती है। क्लास छोटी है, बड़ी है, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, किस क्लास के लिए कौन सा मेथड्स यूज कर सकते हैं, तो इस सारी की सारी क्या है, शिक्षण रणनीतियां, टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर नोन एज द अप्रोचेस एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू डिलीवर द कोर्स कंटेंट फॉर पीपल। कि शिक्षण रणनीतियां
शिक्षण रणनीतियों को विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री वितरित करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण और तकनीकों के रूप में जाना जाता है। कि जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, किस तरह से बच्चों तक उसको पहुंचाना है, उसकी जो नॉलेज है उसके बारे में बच्चों को समझाना है। तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करना है, कौन कौन से टीचिंग एड यूज करना है, कब क्वेश्चन आंसर पूछना है, कब क्या करना है, कब बच्चों को क्लास में मतलब कब बच्चों की को इंगेज करना है। तो इस सारी की सारी जो चीजें हैं एक किसमें आ जाती हैं, स्ट्रेटेजी में, रणनीति में आ जाती हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। की शिक्षण रणनीति जो होती है पाठों के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है। मान लो आप बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हो, आप एसएसटी पढ़ा रहे हो, इसमें कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है क्या होगा कि मुझे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को किस तरह से अच्छे से बताना है, पढ़ाना है, ताकि इसके बारे में बच्चों को पूरी नॉलेज हो जाए। अगर मान लो मैं मौर्य अंपायर के बारे में पढ़ा रहा हूं बच्चों को, ठीक है, जो मौर्य शासन था उसके बारे में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्लास में जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, स्ट्रेटेजी होगी कि जाके इस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊं, बताऊं कि उनको जो मौर्य जो रूलर थे, चाहे अशोक है, चंद्रगुप्त है, ठीक है, इन सब के बारे में उनको पता चल जाए, सबके बारे में बच्चा बता सके। तो क्या करें, किन मेथड्स का यूज करें, किन टीचिंग एड्स का यूज करें, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। की शिक्षण रणनीतियां जो है पाठों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यूजिंग टीचिंग स्ट्रेटेजी टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट इन देयर लर्निंग प्रोसेस। की शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हुए शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। Teachers may use distinct teaching strategy according to the subject, class size and the level, ठीक है, एप्रोसिएसी ऑफ द लर्नर्स। की शिक्षक विषय, कक्षा के आकार और शिक्षार्थियों के स्तर की उपयोगिता के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर स्ट्रेटेजी बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि आप किस क्लास में आपको पढ़ाना है, क्लास में बच्चों का नंबर कितना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है, ठीक है, टॉपिक किस तरह से डिलीवर करना है। तो इस सारी की सारी चीजें, इनकी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। द स्ट्रेटेजीज यूज फॉर चैप्टर्स में वरी फ्रॉम वन अनदर। की अलग अलग चैप्टर पढ़ाते हैं तो हर चैप्टर की एक अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। मान लो आप लैंग्वेज की टीचर हो तो आप चाहे पोइट्री बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, या आप बच्चों को सिंपल चैप्टर पढ़ाओगे, या बच्चों को आप ग्रामर पढ़ाओ, तो तीनों की जो स्ट्रेटेजी एक जैसी हो ही नहीं सकती, अलग होगी। तो जो स्ट्रेटेजी है चैप्टर टू चैप्टर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये अलग हो सकती है। ओके, अब हम जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कि टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रेटेजी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये तो चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी की जो स्ट्रेटेजी है, आप क्लास में जाने से पहले किस तरह से आप अपने टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो। जब इन चीजों की प्लानिंग करते हो, क्लास में जाना है, कब बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, कब बच्चों को टीचिंग एड दिखाना है, कौन सा टीचिंग एड किस चैप्टर में यूज करना है, कितने मेथड्स का यूज करें, किन किन मेथड्स का यूज करें। तो ये सारी की सारी क्या है, रणनीतियां हैं। और मेथड्स क्या है, आप जो भी टॉपिक तैयार करके गए हो तो क्लास में जाकर उसको किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, किस तरह से बच्चों को समझा रहे हो, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, मेथड हो गया। ओके, टीचिंग मेथड्स कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड बाय टीचर इन प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर। कि क्लास में जाकर जो आप जो भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा रहे हो, तो सारा क्या है, मेथड। कि शिक्षण विधियों में सिद्धांत और प्रबंधन निर्देश शामिल होते हैं जो शिक्षकों द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में उपयोग किए जाते हैं। कि किस तरह से जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, आप बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो, ठीक है। And teaching strategy refer to the approaches used by teachers to achieve the goals and objective of the lesson। कि शिक्षण रणनीतियां शिक्षकों द्वारा पाठों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है। कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह से समझाएं कि पूरी टॉपिक की नॉलेज बच्चों को हो जाए। ओके,
टीचिंग मेथड्स रिफर टू द अप्रोचेस यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ द लेसन की शिक्षण विधियां पाठ की प्रस्तुति और वितरण में प्रयुक्त दृष्टिकोणों को संदर्भित करती है कि किस तरह से अपने चैप्टर को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, बताना है, डिलीवर करना है ताकि बच्चों को समझ में आ सके। एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी रिफर टू द मेथड्स यूज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ द लेसन कि शिक्षण रणनीतियां पाठ के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को संदर्भित करता है कि अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं व्याकरण जो है, ग्रामर जो है बच्चों को समझा सकूं, बता सकूं, तो कौन कौन से मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, इंडक्टिव करूंगा, डिडक्टिव करूंगा, कौन कौन से मेथड्स का मुझे यूज करना है, आगमन निगमन, ताकि जो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके। ओके। टीचिंग मेथड्स फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग की शिक्षण विधियां शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गतिविधियों के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करता है कि आप क्लास में पढ़ाने गए तो किस तरह से आप पढ़ा रहे हो, आप किस तरह से बच्चों को जो नॉलेज है बच्चों को शेयर करोगे, बच्चों को बताओगे, आपका क्या एफर्ट है, किस तरह से बच्चों को एंगेज करोगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें इस शिक्षण मेथड्स के थ्रू होती हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें, रणनीतियों की बात करें, तो टीचिंग स्ट्रेटेजी फोकस ऑन द मेथड्स दैट आर यूज्ड टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट कि किस तरह से हम बच्चों को आराम से, इजिली बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, इन चीजों की बात की जाती है। ठीक है, तो टीचिंग स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन द मेथड्स दैट आर यूज्ड टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट की शिक्षण रणनीतियां उन विधियों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनका उपयोग विद्यार्थियों के अधिगम की सुविधा के लिए किया जाता है। क्लास में जाकर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चों को एंगेज कर रहे हो, अपने चैप्टर को डिलीवर कर रहे हो, तो टीचिंग क्या है, मेथड्स है। लेकिन अगर आपका फोकस है कि किस तरह से हम, मुझे बच्चों को समझाना है, किस तरह से बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, किस क्लास के लिए कौन सा मेथड यूज हो सकता है, अगर ये आप पहले से प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, रणनीति है। तभी तो जाके आप इस क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट डिड वी लर्न कि अब हमने क्या सीखा, टीचिंग मेथड्स के को भी हमने जाना, टीचिंग स्ट्रेटेजीज को भी हमने जाना, तो हमने सीखा क्या। तो हमने ये सीखा, चाहे टीचिंग मेथड्स हो चाहे टीचिंग स्ट्रेटेजी हो, दोनों का यूज किस लिए किया जा रहा है, क्लासरूम जो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग है, उसको इफेक्टिव बनाने में किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, जो आप क्लास में जाने से पहले जो प्लानिंग करते हो, ठीक है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, और जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने हैं, अचीव करना है। और मेथड्स क्या है कि आप क्लास में जाकर आप किस तरह से आप अपने चैप्टर को डिलीवर कर रहे हो, वो क्या है, मेथड्स है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।